दोस्तों, कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के चाहने और मानने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमल ये था कि काबतुल्लाह, जिसकी ज़ियारत करके मुसलमान अपने दिल को सुकून दिलाते थे, जिसका हज करके मुसलमान अपने गुनाहों को बख्शवाते थे, उस काबतुल्लाह में बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी लग चुकी थी। बेशुमार लोगों को इस चीज़ का इदराक था कि यहाँ पर जो पाबंदी लगी है ये आर्जी है और बहुत जल्द यहाँ से उठ जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल पैरा होते हुए इसकी तशबीहात से कुछ और ही मतलब निकाल रहे थे। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि काबतुल्लाह का नक्शा तब्दील हो गया है, यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, काबा की चारों अतराफ के अंदर कोई एक शख्स भी नहीं है जो कि यहाँ पर आए, खड़ा हो, नमाज अदा करे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐन मुमकिन है कि हज़रत इमाम मेहदी की आमद है और शायद बहुत जल्द काबतुल्लाह में इमाम मेहदी की आमद हो जाएगी और फिर उम्मत मुसल्लमा तैयार हो जाए कि क़यामत ऐन मुमकिन है कि किसी भी लम्हे यहाँ पर आ जाए, किसी भी लम्हे क़यामत जो है वो पेश हो जाए। लेकिन दोस्तों, कोई भी शख्स इस बात के हवाले से शोर नहीं था, उसे पता नहीं था कि क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि माजी में ऐसा पहले भी हो चुका है। कई लोगों ने इमाम मेहदी होने का दावा किया लेकिन उनमें से कोई एक भी सच्चा नहीं था। प्यारे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि दज्जाल खाना काबा का तवाफ़ कर रहा है। दज्जाल का चेहरा खूबखू एक शख्स से मिलता था। किससे? बुखारी शरीफ की हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दज्जाल हर जगह जाएगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सके। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जब दज्जाल आएगा तो उसे मार कर वहाँ से भगा देंगे। हदीस शरीफ में आता है कि जब फित्ना दज्जाल का ज़हूर होगा तो अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन के हर दरवाज़े पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो इस्लाम मुखालिफ लोगों को, दज्जाल और दज्जाल के हामियों को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे और उन्हें बाहर ही रोक लेंगे। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि सैयदना ईसा इब्ने मरियम दो इंसानों के कांधों पर हाथ रखे हुए काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। इसी ख्वाब में मैंने ये भी देखा कि दज्जाल भी आपके पीछे काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को काबा का तवाफ़ करते देखा। अचानक एक साहब नज़र आए, गंदुम गूं बाल लटके हुए थे और दो आदमियों के दरमियान सहारा लिए हुए थे और उनके सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहा कि ईसा इब्ने मरियम है। फिर मैं मुड़ा तो एक दूसरा शख्स जिसका रंग सुर्ख, भारी जिस्म वाला, गुंगरियाले बाल और एक आंख से काना जैसे उसकी आंख पर खुश्क अंगूर हो, वो नजर आया। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा कि ये दज्जाल है। उसकी सूरत अब्दुल अज़ीज़ बिन क़तन से बहुत मिलती थी। अब्दुल अज़ीज़ बिन क़तन मुतलक में था जो ख़ज़ाया कबीला की एक शाख है। हर पैगंबर का ख्वाब गवाही होता है, हकीकत पर मबनी होता है। ईसा ने जिस तरह दो इंसानों के कंधों पर हाथ रखा हुआ है, उसी तरह दज्जाल ने भी दो इंसानों के कंधों पर हाथ रखा हुआ था और तवाफ़ कर रहा था। और हदीस में है कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना मोहम्मद मक्की ने अपने दर्स में कहा कि जो लोग कुरान के मसादिर से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते वो इन अहादीस का गलत मतलब निकालते हैं और बराह रास्त भटक जाते हैं। दोनों हदीस अपनी जगह दुरुस्त हैं। होगा ये कि दज्जाल काबा का तवाफ़ करेगा लेकिन उस वक्त उसने दज्जालियत का दावा नहीं किया होगा, इसलिए उसे इजाज़त होगी। लेकिन जब वो दज्जालियत का दावा कर देगा फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस पर पाबंदी लगा देंगे कि वो काबतुल्लाह और इसके अतराफ़ के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी जिनकी आमद है, जिनकी आमद से क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि अब क़यामत कायम होने वाली है। आपके ज़हूर से पहले और बाद के हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। आपके ज़हूर से पहले और बाद के हालात, ज़हूर मेहदी जो है उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म जबर से भर चुकी होगी और हज़रत मेहदी आप इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भरने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। आप आजकल का दौर देख लीजिए, हर तरफ आपको ऐसा ही नज़र आता है कि जुल्म जबर है। हज़रात सहाबा के दौर में जितने लोग मोहब्बत व उल्फत का रंग हासिल करने वाले थे वो तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहते थे। हज़रत मेहदी की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 8 से 9 साल तक के दरमियान होगी। हज़रत इमाम मेहदी की शनाख्त के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुँचेगा तो इस पूरे लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। मकाम बैदा में लश्कर के ज़मीन में धंस जाने की रिवायत इमाम मुस्लिम और इमाम इब्न माजा दोनों ने तखरीज की है। इससे पता चलता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी आएंगे तो मामलात कैसे हों।
پیارے دوستوں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کند کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کل آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر جو ڈفرینشیشنز نظر آ رہی ہیں، جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں نہ چاہتے ہوئے بھی آتے جاتے حضرت امام مہدی کے ظہور کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جانے لگے اور سکھایا جانے لگے، جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور جب دوستوں کو تو آپ لوگ قریب ہوں اور باپ کو اپنے سے دور کریں، اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے، اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں، اور جب قوم و جماعت کے لیڈر اور سربراہ اس قوم کے کمینے اور رذیل شخص ہوں، تو آپ اس بات کو جان لیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام لوگوں کے اوپر ایک ایسی شدید ترین طوفانی آندھی یا پھر سرخ یعنی تیز و تند قسم کا زلزلہ ان پر مسلط کرنے والے ہیں، یا پھر زمین میں دھنس جانے کا ان لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے، یا اپنی صورتوں کے مس اور تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی وہ تمام نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو اس طرح بے در بے وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے زمین پر گرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت ان 15 باتوں میں کہ جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے میں مبتلا ہو جائے تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 15 باتوں کو شمار فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یہ بات نقل نہیں کی کہ جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سیکھا جانے لگے تو تب بھی یہ معاملات ہوں۔ قیامت کی بے شمار علامات ہیں، اور امام مہدی کے ظہور تک قیامت کی علامات صغرا ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد تمام علامات جو علامات کبریٰ ہیں، یعنی کہ بڑی اکبر علامتیں ہیں، وہ ساری ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے دوستو، کعبۃ اللہ کے اندر جو ریسنٹ ٹائمز میں یہ سارے معاملات ہوئے، ان میں یہی لگ رہا تھا لوگوں کو کہ شاید امام مہدی کی آمد ہے، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ سے تمام لوگ کعبۃ اللہ کے اندر عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے ہمیں دوبارہ سے اس کی اجازت مل چکی ہے۔